मुल्तान में 6 माह की हामला लड़की सानिया ज़ारा की मुबैना खुदकुशी का होलनाक वाक़या पेश आता है। सानिया के चचा हमारे साथ मौजूद है जो फोरेंसिक टीम पुलिस के साथ मौके पर गए हैं। लड़की का सर नीचे ऐसे था, जबान बिल्कुल मुंह से बाहर थी। उनकी फैमिली एसी कमरे में बैठ के चाय पी रहे थे, एक पिकनिक पार्टी चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। मुल्तान में 6 माह की हामला लड़की सानिया ज़ारा की मुबैना खुदकुशी का होलनाक वाक़या पेश आता है। उनके ससुराल वालों की जानिब से कहा जाता है कि इसने खुदकुशी की है, लेकिन उनके जो वालिदैन हैं, सानिया की जो फैमिली है, उनका कहना है कि हमारी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, इसे इसके ससुराल वालों की जानिब से प्री प्लान मर्डर के तहत मारा गया है। सानिया के चचा हमारे साथ मौजूद है जो फोरेंसिक टीम पुलिस के साथ मौके पर गए हैं, सानिया को नीचे उतरवाया है, सारे सबूत वहाँ पे इकट्ठे किए हैं। उनकी फैमिली की तरफ से सानिया का जो ससुराल था, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या उन्होंने किस तरह कोऑपरेट किया, वहाँ पर सारा मामला कैसे हुआ, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। सर बताइएगा कि जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या कंडीशन थी, क्या देखा है आपने और ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? ये पुलिस ने जब कॉल की तो सबसे पहले मैं उस कमरे में पहुंचा तो फोरेंसिक टीम उस वक्त नहीं थी। फोरेंसिक टीम जब मुझे ले के अंदर गई है तो जो हालात मैंने देखे, लड़की का सर नीचे ऐसे था, ज़बान बिल्कुल मुंह से बाहर थी, मुंह के अंदर दांत टूटे हुए थे। मैंने उनको कहा कि आप अपना काम करें, मैं आपके साथ रहूँगा। उन्होंने कहा कि जी ठीक है। जब उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे कहा कि आप पोस्टमार्टम की तरफ जाएं। लड़की की गर्दन की हड्डी नहीं टूटी हुई। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर जो कमरे के अंदर जो तोड़ फोड़ थी उसको बड़े तरीके से इन्होंने छुपाया हुआ था। बाथरूम के अंदर जो टॉवल था उसके ऊपर ब्लड के निशान थे। जो ड्रेसिंग टेबल के अंदर ड्रॉ थे उसके अंदर शीशे टूटे हुए छुपाए हुए थे। और हर कोई यही कह रहा था कि सर फ़ौरन देर न करें, पोस्टमार्टम करवाएं। और जब मैंने वालिदैन से असद भाई को जब ये बात सारी बताई तो वो उनकी वो पागलों जैसे उनकी हरकतें थीं। वो जवान बेटी का बाप लाश को देख के उसकी क्या हालत होगी, उस वक्त वो डिसीजन नहीं बना सके और पोस्टमार्टम डिले हुआ। मैंने पहले दिन से यही कहा कि पोस्टमार्टम अभी हो ताकि ये कातिल जो हैं ये सामने खड़े हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि ले जाओ अपनी बेटी को, ले जाओ हमारे गले क्या अज़ाब है। ऐसे ये मेरी बेटी नहीं है। आज इस बेटी के साथ हुए, कल पाकिस्तान में हर बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। मैं अपनी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहता। हर पंजाब की, पाकिस्तान की, दुनिया की हर मजलूम बेटी के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ और उसको इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। जो जो केसेस चल रहे हैं उनका इंसाफ करें। उनकी फैमिली का क्या रद्द अमल था? उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया? उनकी फैमिली का कोऑपरेट इतना था कि वो एसी कमरे में बैठ के चाय पी रहे थे, एक पिकनिक पार्टी चल रही थी। जो हमारे साथ लवाकिन के साथ जो मेरे साथ नौकर गए हैं उनको उन्होंने पकड़ के उधर मारा और पुलिस ने कहा कि सर फोरेंसिक का काम रोकें, ये लाइट इन्होंने बंद की है, इन्होंने बंदों को मारा है। एसओ ने उस मौके के ऊपर वो बंदे अरेस्ट किए हैं और ये हालात हमारे साथ किए गए हैं। ये बताएं कि ये सारा वाक़या हुआ क्या है? आप क्या समझते हैं कि आपकी बेटी के साथ आपका जो दामाद है उसने ये सब क्यों किया है, क्या वजह है? उसका बहुत पुराना वो नशावर चीज़ें लेता था, शराब पीता था। वो डे 1 से शादीशुदा था, 2 बेटियों का बाप था और इन्होंने निकाहनामा में लिखवाया कि ये जो है ना वो गैर शादीशुदा है। वो चाहता था कि भतीजे की मेरी डेथ के बाद असद भाई का कोई और बेटा नहीं था। उसकी डिमांड थी, वो हर मौके के ऊपर कहता था कि मुझे जदाद मेरे हवाले करें, मैं हर चीज़ का कंट्रोल करने। वो इसलिए सानिया को हर रोज़ या हर दूसरे दिन वो मारता था और उसकी आवाज़ सुनवाता था माँ बाप को, ये देखो मैं तुम्हारी बेटी को मार रहा हूँ, जदाद दो वरना मैं इसको कत्ल कर दूंगा। ये तो धमकियाँ मिल रही थी हमें। तो आपका सानिया से कोई राब्ता नहीं था? सानिया आपको ये सब कुछ बताती नहीं थी कि बाबा अंकल मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, इस तरह मुझ पे जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है? जो बेटी अपने भाई की शादी के ऊपर उसको इजाज़त ना हो आने की, वो हमसे फ़ोन के ऊपर कैसे रहा? वो तो जेल बनी हुई थी अंदर, उसके पास ना कोई फ़ोन था। वो किसी नुकरानी का फ़ोन लेके तो वो हमें कॉल करती थी, पापा ये हमें मार रहा है, ये छोटे बच्चों के सामने मार रहा है, सबके सामने मार रहा है, पूरा घर मिल के मारता था उसको। हमने वो देखा है कि एक वीडियो वायरल है जिसमें वो सानिया का बेटा है छोटा सा, वो कह रहा है कि बाबा मम्मा को मारते थे। तो वो अब बच्चे की क्या कंडीशन है, क्योंकि माँ के बगैर उसकी क्या हालत होगी जिसके पास अब बाप का साया भी नहीं है, माँ भी नहीं है। वो बच्चा अब उसकी जो फीलिंग्स होंगी वो रेस्ट ऑफ द लाइफ उसके दिमाग में रहेंगी, मेमोरी रहेगी।
ये अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं कि उस बच्चे की खुद ही हिफाजत करे, लेकिन वो बच्चा रात को सोता नहीं है, दिन को सोता नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा 9 माह वाला जो है वो सारी सारी रात चीखता है। आप मुझे बताएं, इन 2 बच्चों का कौन ख्याल करेगा, कैसे होगा? एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि पसलियों के ऊपर भी निशानात मौजूद थे। देखिए, मैंने बच्ची की जो है ना वो कपड़ों के समेत लाश वसूल की है। मेरा उस वक्त तो ये हालत थी कि मैं बस वो ज़ाहिरी जो घुटना था उसके ऊपर मुझे डाउट था कि ये घुटना टूटा हुआ है, क्योंकि लेडी डॉक्टर कह रही थी कि ये घुटना टूटने की वजह से टांग सीधी नहीं हो रही। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, जो और ऑफिशियल्स मौजूद थे, फोरेंसिक वाले मौजूद थे, उनका क्या कहना था कि इस तरह अगर बच्ची सोफ़े पर खड़ी भी होती है तो क्या वाकई वो लटक सकती है, ख़ुदकुशी की जा सकती है इतने करीब से? ऑन रिकॉर्ड मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो आपस में जो गुफ्तगू कर रहे थे तो वो बार बार यही कह रहे थे कि आप फ़ौरन पोस्टमार्टम की तरफ जाएं, ये प्री प्लान तरीके से हो सकता है। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि गर्दन की हड्डी बिल्कुल ठीक थी, सर ऐसे नहीं था, सर ऐसे लटका हुआ था, और ज़बान के ऊपर जैसे आपने पूछा है सवाल, तो मुझे ब्लड का निशान था, कट का निशान था। ये बताएं कि जो फोरेंसिक टीम थी वो क्या कह रही थी कि बॉडी को यहाँ पर लटके हुए कितना टाइम हो चुका है, और आपको कब कॉल की गई थी कि आप यहाँ पर आ जाए, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है? फोरेंसिक वाले तो आपस में बातें कर रहे थे, जो मैंने सुनी थी वो कह रहे थे कि 14 से 15 घंटे पहले ये डेथ हो चुकी है, और हमें जो कॉल हुई है रात 9-10 बजे अगर डेथ हुई है तो हमें सुबह तकरीबन 9 बजे 9:15 बजे एसएचओ ने कॉल की है। उन फैमिली मेम्बर ने भी नहीं कॉल की। एसएचओ ने कहा है कि ये आपकी बेटी है, उसने ये सुसाइड की है, आप आ जाएं इधर। ये मामलात थे। जब आप वहाँ पे गए हैं, जो सानिया का हस्बैंड था अली, क्या वो वहाँ पे मौजूद था? उसका क्या रद्द अमल था, या बाद में उसने कोई राब्ता किया है, उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है? जब मैं अंदर गया हूँ तो वो हमें गालियाँ दे रहा था, और मैं सिर्फ उसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि हम तो अपने बेटी की लाश लेने गए थे, हम कोई उधर लड़ने तो नहीं गए थे। गालियाँ क्यों दे रहा था, क्या कह रहा था? वो इसलिए गालियां दे रहा था, उसको यही गुस्सा था कि आप जदाद दे देते तो ये मामलात ना होते। तो भाई हमें बताते ना, जदाद क्या, तुम्हें बाप जिंदा है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में अपने बेटी को जदाद दे दे? उससे एक बेटी तो नहीं है, दूसरी बेटी भी तो है, उसको मरने दो, फिर हर चीज़ आपकी है। उसकी जो फैमिली को नामजद करवाया है, कोई गिरफ्तार हुआ है? इस वक्त तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस को अपना काम करने दें, पुलिस एविडेंस के बिहाफ पे आगे कार्रवाई करेगी। प्लीज़ मरियम साहिबा, वज़ीर आला साहिबा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी बेटी नहीं है, ये पंजाब की बेटी नहीं है, पाकिस्तान की हर बेटी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए ऐसे केसेस में जिसमें शक हो कि ये मर्डर है कि सुसाइड है। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी गई नहीं हैं लाहौर, आज सुबह गई हैं, सैंपल वगैरह आज गए हैं। हिना परवेज़ साहिबा ने कैसे बयान जारी कर दिया है कि ये बच्ची लगता है कि खुदकशी है। वो क्या कानून के एनालिसिस कैसे उन्होंने किया है? उनको सोचना चाहिए। मरियम साहिबा, आप उनको कहें कि आपने ये स्टेटमेंट कैसे जारी किया है, उसकी स्टेटमेंट के बाद उनसे आप पूछें, और उनका इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए आपको, और उनसे कहें कि ये आप अपनी तरदीद करें इस चीज़ को।